हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको WQMIS पोर्टल पर सैंपल अपलोड करना सिखाऊंगा कि FTK किट से टेस्ट किए गए सैंपल्स हम WQMIS पोर्टल पर कैसे अपलोड करते हैं। उससे पहले हमको कुछ पैरामीटर्स देख लेने हैं। इन पैरामीटर्स के बीच की अगर वैल्यू हमारे टेस्ट में आती है तो वो सुरक्षित है, अगर इससे ऊपर होती है या कम होती है तो वो सुरक्षित नहीं है। इनमें से कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो हमें टेस्ट नहीं करना है, कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो हमें टेस्ट नहीं करने हैं क्योंकि वो FTK किट से संभव नहीं है। पोर्टल पर 13 पैरामीटर्स दिए गए हैं, जबकि FTK किट्स और वायल्स से केवल 11 टेस्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो एक पोर्टल पर जब हम ओपन करेंगे तो हमें 4 नंबर पे एक पैरामीटर दिखेगा TDS का, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। ये FTK किट से या वायल से टेस्ट नहीं हो सकता है, तो इसको हम नॉट टेस्टेड ही रखेंगे। और इसी में सबसे लास्ट में है 13वें नंबर का जो अमोनिया का होता है। इस पैरामीटर को भी हम FTK किट से टेस्ट नहीं कर सकते, तो इसको भी नॉट टेस्टेड ही रखना है। तो 13 होते हैं पोर्टल पर, 13 पैरामीटर्स होते हैं। इन 2 को छोड़ देंगे, बाकी 11 टेस्ट हम करेंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप अपलोड करेंगे। ठीक है। तो जिनमें से एक है गंधलापन। इसकी जो माप है वो 5 से 10 के बीच होनी चाहिए, pH की 6.5 से 8.5 के बीच, और जो कठोरता है, हार्डनेस है जो जल की, वो 300 से 600 के बीच होनी चाहिए। ऐसे ही आयरन, लोहा Fe बोलते हैं जिसको, 0.3 से 1.0 के बीच होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार है क्लोराइड का, 250 से 1000 के बीच होनी चाहिए, और क्लोरीन की 0.2 से 0.5 के बीच होनी चाहिए। नाइट्रेट है 45 से 100 के बीच होना चाहिए। फ्लोराइड है 1.0 से 1.5 के बीच होना चाहिए। अल्कलिनिटी है 200 मिलीग्राम प्रति लीटर से 600 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच होना चाहिए। इससे अधिक होती हैं अगर वैल्यू तो वो स्वीकार नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आर्सेनिक है 0.005 से 0.01 ppm के बीच होना चाहिए। जीवाणु परीक्षण हम जो है वायल्स से करते हैं, जो हमें FTK किट के साथ एक बोतल दी जाती है जिसमें एक केमिकल्स होता है, एक टिकिया पड़ी होती है जो हम सोर्स से सीधा पानी भर के 24 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर वो काला हो जाता है तो सुरक्षित नहीं है, और ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता है पानी में तो वो सुरक्षित है। काला हो जाता है तो डेंजर है। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखेंगे हम, और फिर पोर्टल पे अपलोड करेंगे। चलो आइए देखते हैं पोर्टल पे कैसे अपलोड करना है हमें सैंपल। इसके लिए हम अपने ID में लॉगिन करेंगे सबसे पहले, जैसे करते हैं मैंने पहले वीडियो में बताया। अगर आपने अभी तक वो नहीं जान पाए हैं, अभी तक लॉगिन करना नहीं आता है, तो मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ नीचे, उसमें आप देख लीजिएगा कि हमें कैसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम सैंपल अपलोड करेंगे। चलिए देखते हैं। हम WQMIS पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और डैशबोर्ड ओपन करते हैं। मैंने अपना लॉगिन कर लिया है, और आप भी अपने मोबाइल से मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। इसी तरह ऐड न्यू सैंपल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हम एक नई विंडो पे पहुंच जाते हैं जहां पे हमें सैंपल की डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर सारी डिटेल्स जो हमारे विलेज से रिलेटेड है वो पहले से फिल होती है, बस हमें हैबिटेशन भरना होता है। हमारी पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और ये सारा कुछ पहले से फिल होता है। तो हैबिटेशन जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी हैबिटेशन सिलेक्ट कर लेंगे। किसी किसी ग्राम पंचायत या विलेज में 3 से 4, 5, 6 या 10 हैबिटेशन, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में 1 ही 2 होती हैं। तो हम यहाँ से कोई एक हैबिटेशन ले लेते हैं। पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है लोकेशन ऑफ वाटर सैंपल।
तो इसमें हमने कहाँ से सैंपल कलेक्ट किया है ये भरना होता है। तो हम यहाँ से 3 ऑप्शन हम देख पा रहे हैं। इन तीनों ऑप्शन में से हमें 20 का ऑप्शन जो है डिलीवरी पॉइंट्स का ये सिलेक्ट करना है। और अगर किसी वाटर स्कीम का, अगर आपके गांव में कोई वाटर स्कीम है, पेयजल योजना है, तो उसका नाम हम यहाँ पे फिल करेंगे वाटर सप्लाई स्कीम सोर्स पे। अगर वो नहीं है तो डिलीवरी पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे हम। तो डिलीवरी पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं हम। डिलीवरी पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी ऑफ डिलीवरी पॉइंट्स। डिलीवरी पॉइंट्स में स्कूल, आंगनवाड़ी या किसी का प्राइवेट कनेक्शन है, IndiaMAR का हैंड पंप है या समर्स या कोई भी मोटर पंप कुछ भी लगा रखा है, ट्यूबवेल है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसमें हमें कई सारे विकल्प दिख रहे हैं। सरकारी अस्पताल है कोई, या पंचायत घर है, कम्युनिटी टॉयलेट है जो सुलभ शौचालय बने होते हैं, आश्रम है। इस तरह की कोई भी ऑफिस या कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जो सरकारी है, तो उनकी तो डिटेल पहले से इस पोर्टल पे अपलोड रहती है, तो हमें फिल नहीं करनी पड़ती है मैनुअल। अगर हम इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर, ऊपर से तीसरा नंबर, किसी के घर से अगर हम पानी ले रहे हैं, किसी के दरवाजे से ले रहे हैं, किसी के नल का या समर का, तो हमें ऊपर से तीसरे नंबर पे क्लिक करना है इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर पर। तो मोस्टली हम लोग किसी के घर से लेते हैं, तो उसी पे क्लिक कर दिया मैंने। हाउस टैप वाटर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बेनिफिशरी का नाम मांगता है। तो बेनिफिशरी का नाम कोई भी नाम हो सकता है जिसके हम घर से ले रहे हैं, तो उसके घर के मुखिया का नाम हम यहाँ पे डाल देते हैं। घर के मुखिया का नाम डालने के बाद, या किसी तिराहे चौराहे या किसी के घर के सामने से ले रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे। अब हमने आगे चल के देखना, हमें दिखता है कि हमने सैंपल कब कलेक्ट किया था। नेक्स्ट जो है वो हमें सैंपल की डेट और टाइम भरना है। तो ये जो है हमारे सैंपल अपलोड करने से कम 24 घंटे पहले का डेट और टाइम होना चाहिए। तो आज 5 सितंबर है, तो हम यहाँ पे 4 सितंबर ले रहे हैं। और सैंपल हमने टेस्ट कब किया है, तो टेस्ट करने की डेट मैं आज की डाल देता हूँ 5 तक। ठीक है, ये 5 एड्रेस और रिमार्क्स ये कंपलसरी नहीं है, इनको हम स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं कि सैंपल की डिटेल जो हमने टेस्ट किया है, उसके पैरामीटर्स जो जो हमने टेस्ट किए हैं उनका रिजल्ट क्या आया है वो यहाँ पे फिल करना है। मेन चीज़ यहीं पे है। तो जो डिटेल फिल करनी है, इस डिटेल में सबसे पहले है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। जो वायल्स दिया जाता है हमको, एक बोतल दी जाती है जीवाणु परीक्षण के लिए, उसको 24 घंटे भर के रखा होगा। तो उसका रिजल्ट अगर काला है, काला हो गया है पानी, तो रेड कर देना है, नहीं तो ग्रीन। तो इसी तरह अगर सेफ़ जोन में वैल्यू जो हमारे पैरामीटर्स के 20 की वैल्यू आई है तो ग्रीन कर देना है, और अगर उससे ऊपर की वैल्यू आई है और पीएच में अगर उससे डाउन भी आती है तो भी रेड कर देना है। तो इसी तरह हम यहाँ पे इसको ग्रीन और ग्रीन, पीएच को भी ग्रीन। 4 नंबर का टेस्ट नहीं करना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, TDS का, क्योंकि ये FT के किट से पॉसिबल नहीं है। तो 5 नंबर टर्बिडिटी, क्लोराइड, एल्कलिनिटी, हार्डनेस, आयरन, फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक। अब 13 नंबर का भी टेस्ट नहीं करना, ये 2 टेस्ट हमें नहीं करने हैं, अमोनिया का भी नहीं करना है, तो इसको नॉट टेस्टेड रहने देते हैं। सभी में अभी मैंने पॉजिटिव मीन्स सुरक्षित रखा है, पानी को सेफ़ रखा है, तो ये ग्रीन दिख रहा है। अगर हम कहीं पे नो करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, मतलब अनसेफ़ है। यस कर देंगे तो सेफ़ है, तो वो ग्रीन हो जाता है। अब जो सैंपल हमने लिया था उसकी डिटेल्स हमने एक कॉपी पेन पे नोट की होगी। वहाँ पे सारे सैंपल्स के जो पैरामीटर्स हैं उनकी रिपोर्ट जो आई होगी वो हमने कई कॉपी पे नोट की है। तो अगर हम चाहें तो उसकी फ़ोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं फ़ोन से खींच के, और नहीं तो ऐसे ही हम सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। नीचे जो सबमिट बटन आ रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। वैल्यू जो है वो अगर
आपको याद है कि कितनी रहनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर यूनिट आ रहा है बीच में कि इतने से इतने के बीच की होनी चाहिए। जो पैरामीटर्स हैं उनकी स्केल यहाँ पे दिख रही है, उनको ध्यान में रखते हुए हम बहुत सावधानी से फिल करेंगे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। और इसको हम लास्ट में आके सबसे नीचे सबमिट बटन आता है उस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा जो सैंपल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ये मैंने सबमिट कर दिया है और यहाँ पर हमें एक मैसेज मिला है, सैंपल टेस्ट हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। अब हम डैशबोर्ड में जाके फिर से देखेंगे तो डैशबोर्ड में हमें देखो दिख रहा है कि 2 सैंपल, अभी एक दिख रहा था अब 2 दिख रहे हैं। ये सैंपल टेस्ट हमने कर दिए हैं। तो इसी तरह से हमें सारे अपने सैंपल 20 सैंपल अपलोड करने हैं। हर एक महिला को अपने गांव के 20-20 सैंपल टेस्ट करने हैं। इसी तरह से हम सावधानी से सारे सैंपल अपलोड कर देंगे। अगर कोई और परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सैंपल टेस्ट करना नहीं आता है किसी भी प्रकार का तो आगे हम उस पर भी वीडियो ला रहे हैं, हर एक टेस्ट को कैसे टेस्ट करना है उसके लिए भी आगे वीडियो ला रहे हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टेस्ट हम कैसे करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।